going to study about the solar cell, right? So this is very important topic of discussion, a solar cell. Okay, so this is also the part of the optoelectronic electronic devices. So solar cell is basically पीएन जंक्शन. ये एक पीएन जंक्शन है और इसमें पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर ही हमने एक दूसरे से जोड़े होते हैं, उनको कंबाइन किया होता है. सो एज द केस इट इज कॉल्ड जंक्शन. और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करता है कब, व्हेन द सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन. तो जब सोलर रेडिएशन जो है सूर्य सूर्य की जो रोशनी है जब इस जंक्शन के ऊपर पड़ती है तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करता है. तो इसीलिए इसको हम जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं एंड दिस इज नेम्ड एज अ सोलर सेल एज वेल. सो इसका जो प्रिंसिपल है सेम वही प्रिंसिपल है जो फोटो डायोड का होता है. इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ द फोटो डायोड, क्योंकि उसमें भी लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर हैं वो बनते हैं और सेप्ट आउट होते हैं और उससे जो है ईएमएफ पैदा होता है. तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें एक्स्ट्रा जो हम बायसिंग करते हैं वो नहीं होता है. जैसे हम उसको पी फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस बनाने के लिए, जैसे फोटो डायोड को हम दैट वर्क्स इन द रिवर्स बायस रीजन, सो हम उसको इसको रिवर्स बायस एक्स्ट्रा बैटरी के साथ हम इसकी बायसिंग नहीं करते. ये एक डिफरेंस आएगा. सो it works on the principle as that of the photodiode except no external bias is applied. आप इसको अपनी ओर से फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस नहीं करते, बस इतना फ़र्क है. एंड द जंक्शन आर केप्ट इज मच लार्जर फॉर द सोलर रेडिएशन. इसमें एक और है कि जैसे हमारे पास डिप्लीशन रीजन में इसमें लाइट को पढ़ने के लिए ज़्यादा स्पेस छोड़ा जाता है, राइट? यदि हम चाहें कि आपका जो सोलर सेल है वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करे. सो इट्स, आई मीन, चीज़ें बहुत साधारण है इसमें. पीएन जंक्शन और सोलर सेल का जो फिगर है वो आप देखें, फिगर नंबर 14.24, यहाँ आप देख सकते हैं. इस तरीके का ये इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, फिजिकल अपीयरेंस इस तरीके की रहेगी. इसमें ऐसा करते हैं कि जो पी टाइप जो सिलिकॉन बफर हम लेंगे, जिसका जो बेड्थ होगा वो 300 माइक्रोमीटर होगी और इसके ऊपर हम एक पतली जो लेयर है वो 0.3 माइक्रोमीटर की रेंज की जमा दी जाएगी और वन साइड बाय द डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से. ओके, सो ये उसके बाद आप ये अपीयरेंस आपको मिल जाएगी, राइट? एक साइड में पी साइड जो है उस वो उसके साथ उस साइड कोटिंग की होगी. ओके, विद मेटल, इस मेटल बैक कांटेक्ट, ये यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मेटल बैक कांटेक्ट, राइट? सो और टॉप में हम यदि देखें, ऑन द टॉप साइड ऑफ द सिलिकॉन लेयर मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड लगाया होता है. ये यहाँ आप देखें, दिस इज मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड. ये बहुत कम जगह घेरता है, लगभग 15% हम कह सकते हैं कि लेस देन 50% ऑफ दिस टोटल सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से के ऊपर लाइट पड़ सके. सो दिस एक्ट्स एज ए फ्रंट कॉन्टैक्ट. ये जो जैसे ये बैक कॉन्टैक्ट है और ये वाला पार्ट जो है ये फ्रंट कॉन्टैक्ट है. ओके, सो दिस मेटेलिक ग्रिड ऑक्यूपाइज ओनली वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सेल. 15% से कम एरिया ये घेरता है ताकि ज़्यादा से लाइट एरिया जो है वो लाइट पड़ने के लिए ओपन रह सके फ्रॉम द टॉप. ओके, सो इसमें ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है बाय द सोलर सेल जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, राइट? सो इट इज़ ड्यू टू द बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द थ्री बेसिक प्रोसेसेस. ये तीन बेसिक प्रोसेसेस की वजह से होता है. सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दूसरा इनको सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, और तीसरी स्टेज के ऊपर उनको कलेक्ट कर लेना. तो इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, लाइट पड़ेगी तो उससे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे. पहले जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, होल हो गए, फिर उनको सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा उन उनको सेपरेट करने के बाद उनको कलेक्ट कर लेना है. और इतना सा काम है सोलर सेल में, ऐसा ही होता है. तो फर्स्ट प्रोसेस इज जनरेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. यदि आपको फोटो डायोड का फिजिक्स याद है तो उसमें भी सब कुछ ऐसा ही होता है. लाइट पड़ेगी और लाइट पड़ने पर यदि जो पड़ने वाली लाइट है वो उसकी जो एनर्जी है वो बैंड गैप से ज़्यादा है. कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड गैप रहेगा, यदि पड़ने वाले फोटोन जो हैं एच न्यू, उनकी जो एनर्जी जो है वो इस बैंड गैप से ज़्यादा है, राइट? सो तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर है जो नियर डिप्लीशन रीजन वो जनरेट होंगे. एक का जो फ़र्क है, एक और फ़र्क है इसमें फोटो डायोड में और सोलर सेल में, इसमें डिप्लीशन रीजन जो है थोड़ा बड़ा होता है, राइट? सो दैट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैन बी created generated at this moment.
तो आप ये कॉन्सेप्ट एक बार से फिर देख लें कि इसमें सब चीज़ें किस तरीके से होती हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये कंडक्शन बैंड हो गया और ये बैलेंस बैंड हो गया। हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि बैलेंस बैंड वही बैंड होता है जिसमें सारे बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं और कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप मार के जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इतना सा आपको याद रखना है। अब यदि पड़ने वाली लाइट की जो एनर्जी है वो बैंड गैप से ज़्यादा होगी, ओके, तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर है वो बनना शुरू हो जाएगा। मीन्स सिंपल सी बात आपने समझ जानी है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जंप मार के यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से कंडक्शन बैंड में पहुँचेगा, यहाँ होल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो होल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। सच प्रोसेस विल टेक्स प्लेस इन द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, राइट। सो दूसरा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो जाते हैं या जब अलग अलग हो जाते हैं तो अलग अलग होने के बाद क्या होता है कि जो इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ और 10⁶ विच इज़ वेरी एसेंशियल। डिप्लीशन रीजन में जो इस स्ट्रेंथ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, सो जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो एन साइड और पी, सारे इलेक्ट्रॉन एन साइड की ओर चले जाते हैं और जो होल हैं वो पी साइड की ओर हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोसेस था जनरेशन, वो लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे। दूसरा है उनको सेपरेट करना है, सो दे कुड बी सेपरेट क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो अपोजिटली चार्ज हैं। यदि आप उनको सेपरेट करने की आपके पास टेक्निक नहीं है तो वो दोबारा रिकम्बाइन कर जाएंगे, दे विल रिकम्बाइन वंस अगेन, ओके। सो थर्ड स्टेप में है कि हमने इनको कलेक्ट कैसे करना है और कलेक्ट होने के बाद क्या होने वाला है, ओके। सो जो इलेक्ट्रॉन है जो एन साइड की ओर चले जाएंगे, दे आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टैक्ट। उसको वो फ्रंट कॉन्टैक्ट के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए ये अपर पार्ट है, यहाँ फ्रंट कॉन्टैक्ट है। और जो होल्स पी साइड में जाएंगे, द होल्स रीचिंग द पी साइड, दे आर कलेक्टेड बाय द बैक कॉन्टैक्ट। वो बैक कॉन्टैक्ट से कलेक्ट हो जाएंगे। ये इस रीजन में आप देख सकते हैं द होल्स आर कनेक्टेड बाय द जो बैक कॉन्टैक्ट उनको कलेक्ट कर लेगा। आप देखें तो जब एक नेगेटिव साइड जो है एन साइड में अपीयर हो रही है, पॉजिटिव जो साइड है वो पी साइड में अपीयर हो रही है, तो क्या होगा, इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो पी साइड विल बिकम पॉजिटिव। आप कैपेसिटर की जो शीट्स हैं उनको याद रख लें। यदि एक साइड उसकी शीट पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी साइड नेगेटिव हो जाती है, तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। एन साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, दिस विल गिव राइज टू द फोटो वोल्टेज। इससे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। सो व्हेन एन एक्सटर्नल लोड, यदि मान लो आप एक्सटर्नल लोड, ये देखिए ये है आपके पास लोड, ये कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी चीज़ चेक करने के लिए आपने लगाई है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ करंट आप देखेंगे, इसमें लाइट अपीयर होगी। सो व्हेन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर नंबर 14.25 ए, यहाँ आपने यहाँ लोड रेजिस्टेंस इसमें लगा दिया आर एल, जिसको हम लिखते हैं। सो इट विल शो द इम्पैक्ट, राइट। सो यदि हम इसके आई बी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, ग्राफिकली हम चीज़ों को जल्दी समझते हैं। नोट दैट द आई बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सेल इज ड्रॉन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू नो, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके जो आई बी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाए जाते हैं। इसका कारण है, दिस इज बिकॉज सोलर सेल डज नॉट ड्रा करंट, वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, बट सप्लाइज सेम टू द लोड। वो जो सारे का सारा करंट है वो लोड रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर देता है। इट डू नॉट ड्रॉ एनी करंट, बट इट सेंड्स हूल दिस करंट टू द लोड। ये देख लीजिए आप, करंट सेंड टू द लोड, राइट। सो सेमी कंडक्टर विद, इसमें जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सेमी कंडक्टर विद बैंड गैप, जिनका बैंड गैप लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ये एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दे आर आइडियल फॉर मेकिंग द सोलर सेल फैब्रिकेशन। तो सोलर सेल किस चीज़ के बनाए से जा सकते हैं, आप सिलिकॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का जो बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। गैलियम आर्सेनाइड को आप इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी गैप जो है वो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। कैडमियम टेलोराइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एनर्जी गैप जो है वो 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। एंड कॉपर इंडियम सेलेनाइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो बैंड गैप है 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको आप एज ए सोलर सेल जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आपको सोलर सेल बनाना है, तो सोलर सेल बनाने के समय आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल फॉर द सोलर सेल फैब्रिकेशन। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हम बैंड गैप का ध्यान रखेंगे कि जो बैंड गैप हम जिस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, उसका जो बैंड, चाहे वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो, तो उसका जो बैंड गैप हो 1.0 टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज का होना चाहिए। तो हम यहाँ बना देते हैं, ये देखिए, ये रहा आपके पास ये रहा बैलेंस बैंड और ये रहा कंडक्शन बैंड। इसके बीच का जो बैंड गैप है, ये जो एनर्जी गैप हम जिसको बोल देते हैं, इसका हम ध्यान रखेंगे कि ये जो बैंड गैप है, दिस मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली 1.0 टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज का होना चाहिए। तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो यदि आप एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करें तब भी आप इसका ध्यान रखेंगे, और यदि आप कंपाउंड सेमीकंडक्टर का ध्यान रखेंगे तब भी आप इसी बैंड गैप का ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि वो लाइट को कितना अब्जॉर्ब करता है, उसकी हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए कि वो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। जैसे इसका जो रेट दिया हुआ कि पर सेंटीमीटर 10⁴ की रेंज का के ऑर्डर का जो ऑप्टिकल उसका अब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो उसकी बात है कि जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरीके की है, इस बात का भी इम्पोर्टेंस रहेगी। फिर हम ऐसा मटेरियल चूज़ कर लें जो हमें नियर बाय मिले ही नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो, तब भी हमें सोलर सेल बनाने मुश्किल हो जाएँगे। तो जब सोलर सेल बनाना है तो हमने ये देखना है कि उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कितना ईज़िली अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो आपके पास कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसका बैंड गैप भी इस रेंज का है, उसकी हाई ऑप्टिकल एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो गिवन पैरामीटर की रेंज की है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। पर यदि वो बहुत ज़्यादा महँगा है, तब भी हम उसको इस्तेमाल रेयरली कर पाएँगे। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है कि बैंड गैप कितना है, उसकी ऑप्टिकल अब्जॉर्प्शन कितनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, और वो रॉ मटेरियल कितना आसानी से अवेलेबल है, और उसकी कॉस्ट कितनी कम है। क्योंकि आखिरकार इसको समाज ने इस्तेमाल करना है, इसलिए वो ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जहाँ तक सवाल सोलर सेल की है, तो आपको वर्ड सोलर से ये लगेगा कि जो सनलाइट के बगैर तो वो चल ही नहीं सकता, पर ऐसा भी आपने नहीं समझना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट ही होना ज़रूरी है। सनलाइट इज़ नॉट ऑलवेज़ रिक्वायर्ड फॉर द सोलर सेल्स टू वर्क। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, जो सोलर सेल के ऊपर जो लाइट पड़ रही है, उसकी जो एनर्जी है, वो बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए। बस ये कंडीशन इम्पोर्टेंट है कि जो एनर्जी है, वो फोटोन की जो एनर्जी है, वो इस बैंड गैप से सिर्फ़ ज़्यादा होनी चाहिए। बस, ये इस रेंज की होनी चाहिए, फिर ये काम करेगा व्हाटएवर सन इज़ अवेलेबल और नॉट। सोलर सेल का जो इस्तेमाल है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ इज़ यूज्ड टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कि जैसे सैटेलाइट हम छोड़ देते हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाए होते हैं अपने अपने अलग अलग रिक्वायर्ड फंक्शंस को पूरा करने के लिए। तो उनको एनर्जी का जो सोर्स होता है वो ये सोलर सेल ही होता है। आप देख लीजिए कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेस व्हीकल में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पेट्रोल लेके तो नहीं जा सकते, तो वहाँ सोलर सेल ही काम करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट्स एज पावर सप्लाईज टू सम कैलकुलेटर्स एज वेल। सो हमारा जो मकसद है अब इस टाइम, जो रिसेंट टाइम में जो रिसर्च है, दिस इज फोकस्ड ऑन द फोटोवोल्टाइक सेल। एंड हमारा जो ज़्यादा ध्यान है कि हम लो कॉस्ट का फोटोवोल्टाइक सेल बना सकें, और जो फॉर लार्ज स्केल सोलर एनर्जी, ताकि हम लार्ज स्केल सोलर एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर सकें। ये इस टाइम का जो टॉपिक ऑफ रिसर्च है। So I think that you might have enjoyed this topic, and if you have any question, you can write in the comment box. Thank you very much.